को प्रणाम। आज हम शुरू कर रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 51 प्रतीक पूजा का वैज्ञानिक आधार। आइए स्वाध्याय शुरू करने से पहले कृतज्ञता के भाव से गुरु शक्ति का आवाहन करें। थैंक यू सो मच गुरु शक्ति, गुरु तत्व, ऋषि मंडल, देव मंडल, आदि शक्ति माँ गायत्री, वंदे माता जी, आप सभी को अनंत आभार। ये यात्रा 50 पुस्तकें पूरी करके 51 तक आई है। ये केवल कृपा और मात्र कृपा है। सभी को आभार, आप सभी श्रोताओं को आभार, आप सभी को आभार जिन्होंने हमेशा मोटिवेशन दिया, हमेशा प्रेम दिया और अनंत स्नेह और प्रेम आज भी देते जा रहे हैं। आइए भाव प्रार्थना करें कि ये स्वाध्याय की श्रृंखला गुरु इच्छा से सतत चलती रहे और गुरु इच्छा से ये स्वाध्याय अनंत जीवनों को अनंत काल के लिए प्रकाशित करता चले और गुरु का माध्यम बनकर ये दिव्य देव स्वाध्याय अपनी चेतना के लिए, इस आत्मा की उन्नति के लिए, सभी के साथ सामूहिक उन्नति के लिए होता चला जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हर पुस्तक के स्वाध्याय से पहले वंदे माता जी हमें स्मरण दिलाती हैं कि किताब आपके पास आई है तो आदि शक्ति माँ गायत्री की कृपा से आई है। इस ऑडियो को सुनिए, इसके मुख्य बिंदुओं को नोट कीजिए, कमेंट सेक्शन में डालिए, अपने स्टेटस पर लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि ज्ञान का दीप जन जन के जीवन को प्रकाशित करता चले। परिवार में भी सबको सुनवाइएगा और आपके जीवन में अब तक क्या परिवर्तन आ गए उन्हें नोट करके सभी के साथ साझा कीजिए। हम जन्म शताब्दी पुस्तक माला 50 पूरी कर चुके हैं और अगर हर पुस्तक में केवल ऑन एन एवरेज ये भी मान लें कि 10 ऑडियो थे तो हम कम से कम 500 ऑडियो कर चुके हैं। तो 500 ऑडियो करके कुछ तो परिवर्तन हमारे जीवन में आया ही होगा। आपके जीवन में ऑल ओवर क्या चेंजेस आए हैं वो आप वीडियो के फॉर्म में भी हमसे साझा कर सकते हैं। आप अपना एक वीडियो बनाइए, आपने कब से शुरू किया, क्या शुरू किया, और इस वीडियो को बनाने का केवल एक ही रीज़न होगा कि जन्म शताब्दी पुस्तक माला जन जन तक पहुंच जाए। आप हमें 1 मिनट 2 मिनट की वीडियो क्लिपिंग्स बनाकर भेजिए और ये एक ग्रैटिट्यूड होगा उस गुरु शक्ति के प्रति, ये आपका एक कंट्रीब्यूशन होगा। और नए चेहरे ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कितने लोग जन्म शताब्दी सुन रहे हैं, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। चैनल पर जो संख्या दिखाई देती है शायद उससे कहीं आगे और बहुत ज़्यादा लोग सुन रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को हमें ईमेल कर दीजिए। ईमेल आईडी आपको लाइनर में लिखा हुआ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा मिल जाएगा। आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप नंबर है। और आपका वीडियो अगर किसी पर्टिकुलर जन्म शताब्दी पुस्तक माला के लिए तो भी चलेगा, ऑल ओवर समरी के लिए तो भी चलेगा, लेकिन आपकी वीडियो इस चैनल को आगे बढ़ाने में, गुरुदेव के स्वाध्याय को जन जन तक पहुंचाने में बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। आइए स्वाध्याय शुरू करते हैं। गुरुदेव माँ से प्रार्थना करते हैं कि आप, गुरुदेव माँ हमें प्रतीक पूजन का वैज्ञानिक आधार बता रहे हैं तो हमारी चेतना में वो वैज्ञानिक आधार श्रद्धा के स्तर पर जागृत हो जाए और गुरु शक्ति ये स्वाध्याय कराए। उन्हीं के दिव्य प्राण से, उन्हीं की दिव्य ऊर्जा से ये स्वाध्याय आगे बढ़ता जाए। देवियों भाइयों, ईश पूजन की आवश्यकता के बारे में आपको हमेशा से कहता और बताता चला आ रहा हूँ। पूजा की आवश्यकता हमेशा पड़ेगी और पग पग पर पड़ती रहेगी। पूजा के खिलाफ मुसलमान सबसे ज़्यादा हैं। मुसलमान सर्वप्रथम जब हिंदुस्तान में आए और हिंदुस्तान में आकर उन्होंने मंदिरों को तहस नहस कर डाला। सोमनाथ के मंदिर को तोड़ फोड़ कर उन्होंने फेंक दिया। श्री रामचंद्र के मंदिर अयोध्या में बना हुआ था, उसे भी उन्होंने तोड़ फोड़ कर फेंक दिया। भगवान कृष्ण का मंदिर मथुरा में बना हुआ था, उसे तोड़ फोड़ कर फेंक दिया। उनका ख्याल था कि व्यक्ति को मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। उनका ये ख्याल था कि पृथ्वी को हम मंदिर विहीन कर देंगे। अंत तक मूर्ति पूजा ना करने की बात पर वे कायम रहे। मक्का शरीफ में आप जाइए, वहाँ एक सगे अफसद नाम का पत्थर रखा हुआ है, वह काले रंग का है। जो कोई भी मुसलमान काबा में जाता है, मक्का मदीना में जाता है, हज करने के लिए जाता है तो उस पत्थर के सामने इजरा करना होता है और बोसा लेना पड़ता है, चुंबन लेना पड़ता है। अगर चुंबन नहीं लिया, बोसा नहीं लिया उस काले रंग के पत्थर का तो उनकी हज यात्रा निरर्थक हो जाएगी। वह जो उनकी इबादत है और हज है वहीं ख़त्म हो जाएगी। यह क्या बात हो गई। हमने भी अपने गोल मटोल शंकर जी बनाए थे और शालिग्राम जी बनाए थे, उन्होंने इसे चौड़ा वाला पत्थर बना दिया। मूर्ति पूजा से पिंड कहाँ छूटा, किसी से भी नहीं छूट सकता। मूर्ति पूजा की खिलाफत आर्य समाज वाले भी करते हैं। आर्य समाज वाले भी मूर्ति पूजा को नहीं मानते, लेकिन उनके यहाँ भी स्वामी दयानंद की मूर्ति लगी हुई है। स्वामी दयानंद की मूर्ति को उतारकर हम यदि उसका अपमान करने लगे तो क्या किसी आर्य समाजी को यह अच्छा लगेगा। जबान से भले ही ना कहे, लेकिन बाद में बहुत गालियां देगा और लड़ने आएगा और कहेगा आपने हमारे स्वामी जी का अपमान क्यों कर दिया। उनका फोटोग्राफ या तस्वीर हम ले आए और उसका अपमान करने लगे तो क्या कोई आर्य समाजी बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा।
उसको बहुत बुरा लगेगा, उसके चेहरे से आप देख सकते हैं। अब गुरुदेव यहाँ मूर्ति पूजा की इंपॉर्टेंस समझा रहे हैं और गुरुदेव बता रहे हैं कि मुसलमान जो मना करते हैं और उन्होंने जो विध्वंस मचाया, अगर आज भी मक्का मदीना का फोटोग्राफ ले आओ और उस फोटोग्राफ का कोई अपमान कर दे तो उन्हें दुख पहुंचेगा ना। आर्य समाजी मना करते हैं, लेकिन विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद जी की मूर्ति ले आओ और उस पर उस फोटोग्राफ का कोई अपमान करे तो उसे बुरा लगेगा ना। इसको अपने से रिलेट करके देखिए, आपको आपकी फैमिली में आपके माता पिता की फोटोग्राफ के ऊपर भगवान ना करे, कोई अपशब्द कहे, कोई थूक दे तो हमें बुरा लगेगा ना। तो जहाँ हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं वहां पर हमें बुरा भला लगने लगता है। तो वैसे मुसलमान मूर्ति पूजा को नहीं मान रहे हैं, लेकिन फिर भी एक पत्थर को मान रहे हैं और फिर भी उस पत्थर की या उनकी किसी मस्जिद की फोटोग्राफ और उस फोटोग्राफ का अपमान हो जाए तो उसे मान रहे हैं। तो इसका मतलब वो भी तो मूर्ति हो गई वो फोटोग्राफ। आर्य समाजी वैसे नहीं मान रहे हैं लेकिन फिर भी एक मूर्ति को मान रहे हैं। क्यों क्यों इसका एक विज्ञान है, क्योंकि मानस पटल पर इमेजेस क्रिएट होती हैं। मनुष्य इमेजेस के सहारे बड़ा हो रहा है। छोटा बच्चा इमेजेस के सहारे ही तो चीज़ों को सीखता है। आपको बच्चे को जब ए फॉर एप्पल सिखाना होता है तो आप पहले एप्पल दिखाते हो, 3D में सिखाते हो, 4D में दिखाते हो, किताबों में दिखाते हो, लेकिन उसे पहले एप्पल दिखाना पड़ता है। बिना एप्पल दिखाए वो सीख जाएगा कि ए फॉर एप्पल है, बोलना चलो सीख भी गया, लेकिन उसको क्या पता होगा एप्पल क्या है। आपको एक इमेज उसको देनी पड़ेगी। इमेज की बहुत इंपॉर्टेंस है और साइंटिफिक स्टडी ये कहती है कि बच्चा केवल इमेजेस से सीखता है। एक छोटे बच्चे को आप झुनझुना दिखाते हो ना, आवाज में कान में आवाज गई तो वो देखता है आवाज कहाँ से आ रही है, उसको उस आवाज का मीनिंग नहीं पता, लेकिन उसकी निगाह पड़ रही है और फिर वो झुनझुने को देख रहा है तो उसको रिलेट हो रहा है, ये आवाज इस झुनझुने से आ रही है। अगर कहीं से छुपकर आवाज लगाने लगे तो बच्चा इमेज को ढूंढता है ना कि आवाज कहाँ से आई। तो इमेजेस के बिना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इमेजेस हमें दिव्यता का अनुभव कराती हैं। उसमें छुपे हुए दिव्य गुणों को हमें देखना होगा, उसमें छुपे हुए तत्व दर्शन को देखना होगा, हमें उस इमेज से आसक्त नहीं होना। लेकिन अगर मैंने परम पूज्य गुरुदेव के फोटो को अपने मानस पटल पे इमेजिन किया तो उनका पूरा जीवन चरित्र मेरे सामने आ गया ना। अगर मैंने विवेकानंद जी को अपने मानस पटल पर इमेजिन किया तो विवेकानंद जी की जो दिव्यता है, उनका जो जीवन चरित्र है वो मेरे सामने आ जाता है ना। भगत सिंह को इमेजिन किया तो उनकी जो भारत माता के प्रति लगाव थी वो भावनाओं में, संवेदनाओं में तैरने लगती है ना। वो ही इमेजेस रोल प्ले करती हैं। मैं कोई भी नाम बोलूं, अगर आपके दिमाग में वो नाम पहले से स्टोर है, उससे रिलेटेड इमेज स्टोर है, तो आप उसको विजुलाइज कर पाओगे, उससे रिलेटेड इमोशन भी आ जाएगा। वो बहुत नॉर्मल चीज़ हो, जैसे मैंने बोला छोले भटूरे, आपको पसंद है अगर छोले भटूरे तो इमेज बन गई माइंड में और उससे रिलेटेड स्वाद भी आ गया, और कहीं के बहुत पसंद है और भाव है तो वो भी आ गया। तो ऐसे ही जो बोला जाएगा, और मैं कुछ ऐसा बोलूं जो आपने कभी सुना ना हो, मैं बोलूं पुला पुला चूला कुला पुला, कोई कुछ इमेज क्रिएट हुई क्योंकि आपको पता ही नहीं है क्या है। तो इमेज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है और इमेज ही मूर्ति पूजा है, क्योंकि उसका पूरा विज्ञान है और हमने वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन अभी कर भी लिया। अब आगे गुरुदेव क्या कह रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं ये क्या हो गया जो आर्य समाजी कर रहे हैं दयानंद जी की मूर्ति के साथ, या जो काले पत्थर के साथ मुसलमान कर रहे हैं, यह भी तो प्रतीक पूजा हो गई। कम्युनिस्ट पार्टी वाले इस बात को नहीं मानते कि कोई भगवान है, कोई पूजा है, कोई मंदिर होना चाहिए। वे भगवान की बात पर यकीन नहीं करते और मूर्ति पूजा को नहीं मानते। लेकिन लाल झंडे को अगर हम फाड़ कर फेंक दें और लाल झंडे को उनके सामने जलाएं तो कम्युनिस्ट लड़ने आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? लाल झंडा भी तो एक इमेज के रूप में काम कर रहा है और ये कहेंगे कि आपने लाल झंडा क्यों जला दिया, भाई वह तुम्हारा कौन था, वह तो हमारा था। आप उसका फोटोग्राफ निकाल कर भी फाड़ दोगे तो भी गुस्सा आ जाएगा। क्यों आ रहा है? इमेज ही तो है। हमने अपनी श्रद्धा को किस पर टिकाया? जो लोग निराकार में मान रहे हैं वो भी प्रकाश को तो मांग रहे हैं, तो प्रकाश की एक इमेज तो क्रिएट कर ही रहे हैं। चाहे वो दिया जगाएं, चाहे वो सूर्य को देखें, कोई इमेज तो आप क्रिएट कर ही रहे हो। और फिर जिस इमेज पर आपने अपनी श्रद्धा टिका दी, अपनी भावनाएं टिका दी, अपना इमोशन टिका दिया, अगर उस इमेज का कोई अपमान करेगा तो मन को पीड़ा उठेगी, मन एकदम से आएगा कि नहीं ऐसा क्यों किया। तो यही बात गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं कि वह झंडा हमारा था, हमने खरीदा, हमने दिया सलाई लगा दी, इसमें आपको क्या फर्क पड़ गया? नहीं, तुमने हमारा अपमान कर दिया, हमें ऐसा लगेगा कि हमारा अपमान हो गया। अगर कोई मेरे गुरु का अपमान करे तो मुझे अपना अपमान फील होगा ना, क्योंकि मेरा मन मेरे गुरु से जुड़ गया है, उस गुरु तत्व से, उस गुरु शक्ति से जुड़ गया है। कोई गायत्री का अपमान करे तो मुझे खराब लगेगा, क्योंकि मेरे को गायत्री माँ से एक लगाव हो गया है, जैसे अपने माता पिता से होता है। बिल्कुल वही वाली बात यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि यह अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा है, आपने इसे जला दिया, खाक कर दिया। कम्युनिस्ट हमसे लड़ेंगे, लड़े बिना नहीं रहेंगे। राष्ट्रीय विचारधारा के लोग, कांग्रेस के लोग, जिन्होंने झंडे के लिए जितनी कुर्बानियां दे दी, बलिदान दे दिया, इन दिनों पटना हाई कोर्ट के ऊपर विद्यार्थी झंडा लगाने जा रहे हैं और गवर्नमेंट ने मना किया और कर्फ्यू लगा। जिन दिनों गुरुदेव ने प्रवचन दिया उस दिनों की बात है ये। विद्यार्थी नहीं माने, उन्होंने कहा हमारे देश का झंडा हाईकोर्ट पर अवश्य फहराया जाएगा। विद्यार्थी चले जा रहे थे, सिपाहियों ने कहा अच्छा आप
आप आगे जाएंगे तो हम गोलियों से भून देंगे। उन्होंने कहा आप भून दीजिए। वे 7 विद्यार्थी पटना में मारे गए और उनका स्मारक आज भी बना हुआ है। किसके लिए मर मिट गए? झंडे के लिए मर मिट गए। तो एक झंडा कितने रुपए का था? 1 रुपए का, 12 आने का। लेकिन उनकी जान की कीमत कितनी थी? लेकिन उनका जो वाइब्रेशन था, वो एनर्जी थी, वो एनर्जी की वजह से आज भी हम उन्हें याद कर रहे हैं, उनके स्मारक बने हुए हैं। क्यों उन्होंने झंडे के लिए नुकसान उठाया? क्योंकि वहां भावनाएं जुड़ी हुई थी। उस प्रतीक से भावनाएं अगर जुड़ जाती हैं तो वो प्रतीक बहुत कीमती हो जाते हैं। आपके प्रिय का, आप सबसे ज्यादा अपने प्यार बच्चे से करते हो ना। कोई आपके सामने आपके बच्चे का फोटो फाड़ दे, सुन के ही बुरा लग रहा होगा कि कितना खराब एग्जाम्पल ले लिया, लग रहा है ना बुरा सुन के ही। तो सोचो, जिस चीज से भावना जुड़ जाती है, आई एम सॉरी फॉर दिस एग्जाम्पल, किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना था, लेकिन जो एग्जाम्पल सुन के हमारा अंतःकरण कांप गया, हमको अच्छा नहीं लगा, सोचो वो चीज सामने घटित हो जाए, तो हो तो सब कुछ वही रहा है ना, प्रतीक पूजा ही हो रही है ना। जहां हमारी भावनाएं जुड़ गई, जहां हमारी श्रद्धा और विश्वास टिक गया, जहां हमारा मन टिक गया, वहीं प्रतीक पूजा हो गई। तो इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रतीक पूजा का अपना एक महत्व है, उसका वैज्ञानिक आधार है, उसका पूरा साइंस है, और उस एक्सप्लेनेशन, उस साइंस को हमको खुद भी समझना है और अपने अपने आसपास भी लोगों को समझाना है। एक पैराग्राफ छोटा सा ले लेते हैं। हमारी मूर्तियां जो हमारे मंदिर में स्थापित हैं, गीता की पुस्तक, भागवत की पुस्तक, जिनको हम सिर पर रखकर जुलूस निकालते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जिसके सामने हम माथा टेकते हैं, वेद की पुस्तक जिसका हम जुलूस निकालते हैं, ये सब हमारे प्रतीक पूजन है, और प्रतीक पूजन बहुत आवश्यक है। मैं प्रतीक पूजन की हिमायत करता रहा हूँ। प्रतीकों की स्थापना मैंने जिंदगी भर की, गायत्री तपोभूमि पर भी की, गायत्री माता जहाँ पर विद्यमान है, और यहाँ पर गायत्री प्रतीक स्थापित है। अखंड ज्योति कार्यालय में जहां हम रहते थे, वहां भी दीपक के रूप में गायत्री माता के फोटोग्राफ और तस्वीर के रूप में हमारा प्रतीक स्थापित है। पर मैं कई बार इन चीजों के बारे में आपको बुरा भला कहता हूँ। यह क्यों कहता हूँ? प्रतीकों का कई बार मजाक उड़ाता हूँ। क्यों? क्योंकि हम उस प्रतीक में उलझ कर रह जाते हैं, हम उसमें अटैच हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं। गुरुदेव प्रतीक पूजा के खिलाफ नहीं है, बहुत उसके साथ हैं, उसकी वैल्यू को समझते हैं और हमें समझाते हैं। एट द सेम टाइम वो ये कहते हैं कि कर्म कांड में उलझो मत, उसके तत्व दर्शन को समझो। मैंने शिव परिवार का पूरा इमेजिनेशन अपने घर में लगा लिया, बड़ा चित्र, लेकिन मैं शिव परिवार की वैल्यू को नहीं समझ पाई और शिव परिवार के तत्व दर्शन को नहीं समझ पाई, तो उसको लगाने का क्या फायदा हुआ? हमें यहाँ पर इसी चिंतन को यहाँ रोक देना चाहिए और स्वयं पर चिंतन करना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ आ सकते हैं, कहाँ कहाँ उलझे हुए हैं, और हमें कहाँ से बाहर निकलने की आवश्यकता है, और हम बाहर निकल पा रहे हैं या नहीं निकल पा रहे हैं। आज के लिए इतना ही स्वाद है। हम सभी का जीवन गुरु तत्व, गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।